बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद और आप देख रहे हैं सईद सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि सब खैर और आफियत से होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने सोलर सिस्टम की एफिशिएंसी को किस तरह चेक कर सकते हैं। मतलब ये कि आपका सोलर सिस्टम आपको कितनी आउटपुट दे रहा है, क्योंकि सोलर मॉड्यूल वक्त के साथ साथ अपनी परफॉर्मेंस कम करता रहता है, लेकिन ये बहुत कम मिकदार में होती है। इसके अलावा आपने अगर नया सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया है तो आपके लिए ये लाजमी है जानना कि आपका सोलर सिस्टम क्या परफॉर्मेंस दे रहा है। हो सकता है कि ये मालूमात आम हो और आप में से काफ़ी दोस्तों को एफिशिएंसी चेक करना आता हो, मगर ये वीडियो सिर्फ उन दोस्तों के लिए जो बिल्कुल भी नहीं जानते इस बारे में। तो वीडियो को लाइक अभी से कर दें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, क्योंकि इस चैनल पर मैं सोलर से मुतल्लिक बड़ी मुफीद मालूमात लाता रहता हूँ। तो हम शुरू करते हैं दोस्तों इस 3.2 किलोवाट के सोलर सिस्टम से, जिसमें ट्रीना सोलर की 330 वाट की 8 प्लेट्स मतलब 2640 वाट के सोलर प्लेट्स लगी हुई हैं। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए दोस्तों ये लाजमी है कि आप पीक आवर्स में ये टेस्ट करें, मतलब कि बिल्कुल आसमान साफ़ हो और सूरज की रोशनी डायरेक्ट आपकी प्लेट्स पर पड़ी हो, बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में। अच्छा, इसके साथ दोस्तों आपने इस बात का भी ख्याल रखना है कि आपने अपने सोलर इन्वर्टर पे इतना लोड डालना है कि वो 15-20 एम्पेयर से डिस्चार्ज होने लगे बैटरी से। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके पीवी मॉड्यूल्स अपनी फुल एफिशिएंसी पर तब काम करना शुरू करेंगे। वरना अगर आपने इस तरह नहीं किया और आपकी बैटरीज भी चार्ज हुई तो ये जितनी नीड होगी उतना ही करंट आगे भेजेगा, तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि आपके पीवी इनपुट पावर कितना है। अच्छा, इसके साथ दोस्तों आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके सोलर पैनल्स बिल्कुल नीट एंड क्लीन होने चाहिए, किसी भी किस्म का गर्द गुबार उन पर ना हो। और दूसरा, उनके एंगल का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हमने जिस एंगल्स पर अपने पैनल्स रखे हैं तो गर्मियों में हमें बहुत ज़्यादा अच्छी एफिशिएंसी मिलती है, जबकि सर्दियों में थोड़ी सी कम परफॉर्मेंस होती है उनकी। तो जैसा कि अभी आप दोस्तों देख पा रहे होंगे कि 1936 वाट हमें पीवी से मिल रहे हैं और हमारी 2479 वाट हमारा एक्टिव पावर लोड है और 35 एम्पेयर्स पे बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। तो ये जो हम चेक कर रहे हैं ये तो हम वॉच पावर पे चेक कर रहे हैं ब्लूटूथ के थ्रू। तो आपके पास अगर ब्लूटूथ का ऑप्शन नहीं है तो आप सिंपली अपने इन्वर्टर में जाकर पीवी इनपुट पावर भी चेक कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको वाट में पता चल जाएगा। और अगर इस तरह भी आप नहीं कर सकते तो जो सिंपली जो ऊपर से एम्पेयर्स आ रहे हैं आपके पीवी से उनको और ऊपर से जो वोल्ट्स आ रहे हैं उनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वाट निकल आएंगे। तो बहरहाल अभी जो हमें जो इसकी आउटपुट मिल रही है वो मिल रही है 1936 वाट। तो इसका सिंपल फार्मूला दोस्तों ये है कि आप 1936 वाट को अपने पीवी के टोटल वाट से तकसीम करेंगे। ठीक है, तो हम 1936 वाट को तकसीम करते हैं 2640 वाट में। तो जो भी आंसर आएगा दोस्तों उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो आपकी एफिशिएंसी परसेंटेज में निकल आएगी। या फिर आप इस तरह भी कर सकते हैं 1936 तकसीम 2640 परसेंटेज। तो ये आपने जवाब देखा 73.33। तो ये हमारी एफिशिएंसी हुई। तो ये वैसे ओवरऑल कम है ये परफॉर्मेंस, क्योंकि इससे पहले जो मैंने टेस्ट किया था उसमें 83% तक ये गया था। ये तो जस्ट आपको दिखाने के लिए एग्जांपल के तौर पर ये टेस्ट मैंने किया है। तो बहरहाल आजकल जो पैनल्स आ रहे हैं जिसमें मोनोपर्क है, बाइफिशियल है, वो तो और भी ज़्यादा उनकी अच्छी परफॉर्मेंस है। और दोस्तों ये जो हाई वोल्ट के सिस्टम होते हैं जिनकी एमपीपीटी रेंज 120 से 450 वोल्ट तक की है, तो उनमें लॉइन लॉसेस और भी ज़्यादा कम होते हैं बनिस्बत 2.2 1.2 के, या जो पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर हैं वो तो फिर 45-50% तक उनके लॉसेस चले जाते हैं। तो ये जो हाई वोल्टेज के होते हैं तो इनमें कम से कम लॉसेस होते हैं। तो मेरी काफ़ी सारी वीडियोस बनी हुई हैं, जिस तरह की आप प्लेलिस्ट भी देख पा रहे हैं कि इसमें मैंने सारे मौज़ूआत को अलग अलग किया हुआ है। और आइंदा भी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ शेयर करता रहूँ। तो आज की वीडियो यहाँ तक थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।